डॉक्टर धर्म टीना के देश पर देश बटा और कांग्रेस ने दस्तखत धर्म के किए। आधार पर आप देश को बांटने की तैयारी में कांग्रेस और खुद किशोर तिवारी आपके सहयोगी आपको चेता रहे हैं, ऊट पटांग मुद्दे उठा रहे हैं आप। पूजा जी, मुझे लगता है मेरे देश के प्रधानमंत्री को गजनी बनने की बजाय, देखिए, उनको महंगी मशरूम खाने की बजाय बादाम खाने चाहिए, क्योंकि ये उनकी एक तस्वीर है। लाल संविधान हाथ में लेके खड़े हैं। अरे लाल संविधान खुद हाथ में लेके खड़े हैं तो ये अपने आप को क्या अर्बन नक्सल कह रहे हैं? देखिए, इनको लाल रंग से चिढ़ है और ये भूल गए हैं कि लाल रंग जो है वो सुहागिन महिलाएं, उनका सिंदूर होता है। लाल रंग माता की चुनरी का है, लाल रंग खून का रंग है और ये लाल रंग से चिढ़ रहे हैं। खुद हाथ में संविधान लेके चलते हैं लाल रंग का, तब इनको याद नहीं होता। वही तो कह रहे हैं कि मशरूम खाना बंद करिए और बादाम खाइए, थोड़ी याददाश्त तेज होगी। और दूसरी बात, ये लगातार जो है ये संविधान विरोधी रहे हैं। ये तो इनका तो इतिहास ही रहा है। संविधान की हत्या जलाने वाले ये लोग, संविधान की खिलाफत करने वाले ये लोग हैं। और इनको मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं, आरटीआई की एक रिपोर्ट आई है, बहुत दलितों की चिंता हो रही है साहब को। 38% जो है केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अंदर पद खाली है। क्यों खाली है बताइए, कोई इनसे पूछिए कि क्यों खाली है। अरे आप तो लगातार जो है आरक्षण खत्म करते आए हैं। आप जब से सत्ता में आए हैं आपने आरक्षण को खत्म किया है निजीकरण के माध्यम से, और आप संविधान की बात कर रहे हैं, आप दलितों के हितैषी बन रहे हैं। अरे दलित आपसे धाप चुके हैं, हरियाणा में कहावत है धाप गए हैं। अरे आपकी जरूरत ही नहीं है दलितों को, आप उनकी चिंता मत करिए। और लगातार इस देश के अंदर अगर आरक्षण को पंगु करने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आरक्षण का पंगु लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी करती आई है और अब आरक्षण की बात कर रही है। अगर इनको चिढ़ किस बात की हो रही है, इनको चिढ़ इस बात की हो रही है क्योंकि राहुल गांधी लगातार जाति जनगणना की बात कर रहे हैं और जाति जनगणना से इनको नफरत है। ये चाहते नहीं है कि दलितों का विकास हो। तो जातिगत जनगणना पर आपका भी तो स्टैंड देश ने देखा है ना डॉक्टर टीना। देखिए, यही बात तो कल दोहरा रहे थे। तेलंगाना में हम शुरुआत कर रहे हैं, हम तो लोगों से अरे पूछ जहां रहे पर हैं। आप जातीय जनगणना कर चुके हैं वहां के तो आंकड़े जारी कर दीजिए। नहीं, बिल्कुल कर्नाटक पे आप बिल्कुल चुप्पी साध लेते हैं। कर्नाटक के अंदर 1 महीने के अंदर जारी हो जाएंगे, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ, सुनिए आपने। और जहां जहां ये लोग फ्री रेवड़ी की बात कर रहे थे, जुलाई 2022 की बात कर रही हूँ मैं, प्रधानमंत्री बार बार कह रहे फ्री रेवड़ी आ रहे, आप क्यों चिपका रहे हैं? सवाल पूछने पे आ गए तो आप रेवड़ी पे आ गई, आरक्षण जातिगत जनगणना पे आप फिर टॉपिक चेंज कर देते हैं। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, हम तो जाति जनगणना के, ये लोग जाति जनगणना के खिलाफ रहे हैं। ये कह दें कि जाति जनगणना करवाएंगे राज्य में, ये नहीं करवाएंगे। आपकी खिलाफत भी सबके सामने रही है। जातिगत जनगणना को लेकर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड रहा है, आरक्षण को लेकर क्या रहा है, ये तो जानते हैं। आरक्षण को लेके पूरा देश जानता है और इसीलिए कल गृह मंत्री अमित शाह ने सब गिना दिया किस तरह से आपकी जो राजनीति है ओबीसी विरोधी रही है। देखिए, अमित शाह, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी सब गिना दिया। अमित शाह जी पर अब भरोसा नहीं करती है जनता, क्योंकि वो झूठ बोलते हैं, वो खुद कहे हुए शब्द भूल जाते हैं, उनकी याददाश्त भी बिल्कुल कमजोर होती जा रही है और वो भूलते रहते हैं। गलत नहीं है ना, फैक्ट तो गलत नहीं है ना डॉक्टर टीना। देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि दलित आदिवासी समाज के लोग विकास करें, इसलिए आरक्षण को लगातार खत्म करते आ रहे हैं इनके समय में। और ये फिर बात नहीं करते। 2011 में आपने जातिगत जनगणना कराई है, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस सर्वे कराया, कहाँ गए उसके आंकड़े? कहाँ करना चाहिए था? सरकार में कौन है? किसको करना चाहिए था? केंद्र में कौन बैठा हुआ है? केंद्र में कौन बैठा हुआ है? इसीलिए हम सवाल पूछ रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि हम तेलंगाना में करवाने जा रहे हैं, महाराष्ट्र में 2014 में कर्नाटक में आपने कराया, अब आप कह रही है कि 1 महीने में जारी हो जाएंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि कुछ टेक्निकल एरर हुआ उसकी वजह से। आप बताइए, बिहार में जो वेबसाइट है वो कब से काम नहीं कर रही है? 4 महीने से काम नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? कोई इनसे पूछ सकता है ये सवाल? ये इसीलिए ये खुद तो सवालों से भागते हैं। हम वो सब सवालों के जवाब भी देते हैं और जो हम गारंटी जनता के बीच लेके जाते हैं उन वादों को पूरा भी करते हैं। हमने हिमाचल में अपनी गारंटी पूरी की, हमने कर्नाटक के अंदर 1.5 करोड़ की महिलाओं को जो हमने फायदा पहुंचाने का काम किया है। हम जो वादे करते हैं उनको हम कर्नाटक में भी पूरा कर रहे हैं, तेलंगाना में भी पूरा कर रहे हैं और महाराष्ट्र और झारखंड में भी पूरा करने जा रहे हैं। आपके प्रमुख कहते हैं कि भैया उतनी ही गारंटी कीजिए जितना जो आप पूरी कर सके। फिर आपके प्रमुख ये भाजपा को भी सोचना चाहिए। 15 लाख का नारा दे देते हैं, 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे कुछ, और फिर ये नारे देते हैं बटेंगे तो कटेंगे, इस तरीके की बात करते हैं। तो बांटने का काम ये लोग कर रहे हैं। तो मोहम्मद आजम साहब बटेंगे कटेंगे